Welcome to the SSK NDS podcast. Join us on a journey from disease to health. नमस्कार, SSK NDS सेंटर नासिक से मैं दक्षा सावलिया। आज ये विशेष प्रोग्राम SSK NDS पॉडकास्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहा जाता है ना, अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी अज्ञानता के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाने वाले गुरु जी को नमस्कार। अनादिकाल से मनुष्य प्रश्न और जिज्ञासाओं की धारा में प्रवाहित होता आ रहा है। प्रश्न केवल शब्द नहीं है, लेकिन सत्य की खोज की ओर का पहला चरण है। जिज्ञासा ऐसा दीप है जो अज्ञान के अंधकार को भेद करके ज्ञान की प्रकाश की ओर हमें प्रवाहित करता है, हमें लेकर के जाता है। आज हमारे साथ ऐसे इस एपिसोड में व्यक्ति उपस्थित है कि जिन्होंने प्राकृतिक जीवन शैली अपना करके खुद के रोग मिटा करके पूर्णतया स्वास्थ्य पाया है और यही रास्ते के ऊपर लोगों को मार्गदर्शित कर रहे हैं। रोगों को बिना दवाइयाँ कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इनके बारे में उसका बहुत गहरा 20 साल से पुराना अनुभव है। और इस जो अनुभव है वो कई सालों से सिर्फ अपने ही प्रांत में नहीं, लेकिन देश विदेश में अपना अनुभव साझा कर रहे हैं और लोगों को बिना दवाइयाँ पूर्णतया स्वास्थ्य कैसे पा सकते हैं और स्वास्थ्य कैसे टिका सकते हैं, इनके बारे में मार्गदर्शन दे रहे हैं। आज हमारे अतिथि जो कालूभाई सावलिया जो हमारे साथ जुड़े हैं, उनको हम कुछ प्रश्न के द्वारा उनका अनुभव हम जानेंगे और उनकी जर्नी कैसी रही SSK NDS में, उनके बारे में हम उनसे बातचीत करेंगे। तो आइए हम आज का हमारा प्रश्न श्रृंखला शुरू करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। आज का हमारा पहला प्रश्न ये है कि SSK NDS सेंटर की शुरुआत कैसे हुई, यह विचार आपको कैसे आया? SSK NDS का विचार मैंने आया जो मैं ठीक हुआ हूँ इस SSK NDS से। तो 20 साल पहले मैं बहुत दवाइयाँ खा रहा था, मेरी दवाइयाँ छूट गई। उसके बाद मैंने ऐसा सोचा कि हर लोग स्वास्थ्य अच्छा रखे, तो इसके लिए हमने यही एक सेंटर शुरू किया। तो उसमें एक छोटा सा ही सेंटर शुरू किया था, आज तो बड़ा है। तो सब लोग को मैं समझाने लगा। तो शुरू में तो मेरे ऑफिस में बहुत लोग आ रहे थे, 50 लोग, 100 लोग आते थे और वहाँ आकर बैठते थे और मैं सबको समझाता था कि भाई ये आप NDS करो। तो NDS करने से उसको भी फायदा मिला। तो आज सारी दुनिया में बहुत लोग हैं कि स्वास्थ्य बिना दवाइयाँ से स्वास्थ्य ठीक हो रहा है। तो ये साधना है, ये साधना करनी चाहिए। कारण कि मैंने तो दवाइयाँ खाकर सुसाइड तक मैंने भी सोच लिया था, लेकिन ये मिल गया। उसके बाद मेरी समझ में आया कि लोगों को क्यों दवा खानी चाहिए। मेरा छूटा है तो सबकी दवाइयाँ छूटना चाहिए। तो हर एक लोग को हम मिलते हैं, उसको बताते हैं भाई ये आप साधना कीजिए तो आपकी बीमारी छूट जाती है। आगे का सवाल है कि आपको जो प्राकृतिक स्वास्थ्य की प्रेरणा है वो कहाँ से मिली, आपने कैसे शुरू किया? प्राकृतिक की हमको मिला है, वो एक छोटी बुक मिली थी BV चौहान जो अमरेली के है, BA इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, उसने लिखा था। और ये बुक हमने पढ़ी, छोटी बुक थी 10 रुपये वाली। तो 10 मिनट में खाली उसका मैंने पढ़ लिया, 10-20 मिनट में। उसके बाद मेरी पत्नी ने पढ़ी, तो मेरी पत्नी इतना ही बोली कि आज से हम कच्चा खाना खाएंगे। तो हमने शुरू कर दिया और आज 20 साल से हम लोग यही खाना खा रहे हैं और बिना दवाई हम जी रहे हैं। तो ये वहाँ से हमको ये प्रेरणा मिली। आज दिन तक हमने नहीं छोड़ा है। आज हम पूरी दुनिया में बांट रहे हैं कि भाई जो हमको मिला है वो पूरी दुनिया को मिलना चाहिए। यहाँ कुछ लेना देना तो है ही नहीं, लेकिन ये एक साधना है, लुटाने की है। तो ये यहाँ हम लुटा रहे हैं, इतना हमारा स्वास्थ्य ठीक होता है और हमको सब कुछ मिल रहा है।
आज के समय में लोगों की स्वास्थ्य की गलती क्या हो रही है, यानी स्वास्थ्य गंवा रहे हैं। एक ही व्यक्ति को अनेकों बीमारियों घिर रहा है, जैसे कि एक ही व्यक्ति को शुगर भी है, बीपी भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है, थायराइड भी है। यानी एक व्यक्ति को एक ही बीमारी नहीं है, एक ही व्यक्ति अनोखी बीमारियों के साथ लड़ रहे हैं। तो व्यक्ति की गलती आज क्या हो रही है आज के समय में खान पान के बारे में? आज के अधिकांश के लोग स्वाद के पीछे दौड़ रहे हैं और उसको पता नहीं है। वो डॉक्टर के पास जाते हैं और दवाइयाँ डॉक्टर देते हैं, तो डॉक्टर क्या बोलते हैं कि भाई पहले खाना बाद में दवाइयाँ, पहले खाना बाद में दवाइयाँ। तो हम भी यही करते थे, लेकिन हमने जो ये प्राकृतिक भोजन अपनाया तो हमारी दवा छूट गई, बीमारी निकल गई। तो हम लोगों को यही बता रहे हैं कि भाई आप खाना छोड़िए। खाना तो कौन सा खाना छोड़ना है? पकाया हुआ खाना। यहाँ बिल्कुल कच्चा ही भोजन खाने का है। तो कच्चा में भी आप व्यंजन बना सकते हैं। आज जो हमारे घर बनते हैं, बहुत सारे व्यंजन बनते हैं। दूध, मिल्क हम कुछ नहीं लेते हैं, उसके बदले नारियल का दूध, बादाम का दूध, कोई भी आप ले सकते हैं। पहले आप खाना सुधारते हैं तो आपकी बीमारी ऐसे ही निकल जाती है और शरीर में कोई बीमारी नहीं है। जो बीमारी है वो एक गंदगी के रूप में पड़ी है, वो गंदगी को हटाओ तो अपने आप बीमारी निकल जाती है। यानी खाना छोड़ना नहीं है, लेकिन खाना बदलना है। खाना छोड़ना नहीं है, खाना बदलना है। सिर्फ जो हम खाते हैं पकाया हुआ, उसके बाद जो भगवान ने पकाया है और भगवान पकाकर हमको भेजते हैं। आज फल है जो पकाया हुआ है, ऐसे वेजिटेबल है, वही हमको खाना है। सही बात है। वेजिटेबल से बॉडी को ज़्यादा सफाई में भी हाँ, वेजिटेबल से सफाई तो होती है, लेकिन हमारा सफाई के लिए जो हमारा सुबह का ये एनडीएस में है कि भाई 8 घंटे का उपवास, तो वही हमारा सफाई का काम करता है। सुबह में हम 8 घंटे का उपवास करते हैं, उसके बाद हरी पत्तियों का जूस जो वो सफाई का काम करते हैं। उसके बाद आप फल, वेजिटेबल पूरा दिन खाते रहो और साथ में ये संजीवनी एनिमा 1 महीना 2 टाइम करने का है। तो आपके अंदर से पूरा कूड़ा कचरा साफ हो जाएंगे और सब बीमारियां हट जाएगी। यानी प्राकृतिक तरीके से स्वास्थ्य हम पूर्णतया पा सकते हैं। हाँ, प्राकृतिक भोजन करके ही हमारा स्वास्थ्य हम पा सकते हैं। बहुत बढ़िया। आपकी दृष्टि से आज के समय में सच्चा स्वास्थ्य क्या है? यानी व्यक्ति अच्छा दिखता है तो स्वस्थ है, ऐसा मान सकते हैं क्या? स्वस्थ स्वास्थ्य बीमारी नहीं है, लेकिन आज जो हमारे 5 हमारा खाना ऐसा है तो इसके लिए हमारा शरीर में बीमारी पड़ा है। तो हम आध्यात्मिक मार्ग में भी नहीं आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने 20 साल में देखा है, जो मैंने ये एनडीएस साधना करके, तो आज हमारा स्वास्थ्य तो ठीक हो गया, बीमारी निकल गई, लेकिन आज आध्यात्मिक मार्ग भी हमारा इतना आगे बढ़ गया है कि आज हम जो मेडिटेशन ध्यान करते हैं तो हमको कोई करने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ हम बैठ जाते हैं ऐसे तो हमारा ध्यान लग जाता है। बस यही हमारा स्वास्थ्य के लिए यही होता है कि पूरा शरीर डिटॉक्स हो जाएंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। यानी मानसिक स्वास्थ्य के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कौन सा? मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक भी बीमारी, विचारों का भी स्वस्थ हो अच्छा आने लगते हैं और हमारा विचार बदल जाता है, मन एकदम हल्का फुल्का हो जाता है और गलत विचार कभी नहीं आते हैं। जो आते हैं हमारा स्वास्थ्य ही है, ऐसा ही हमारा शरीर बनता है, तो उसमें से जैसा अन्न वैसा मन बन सकता है। यानी स्वास्थ्य सिर्फ शरीर का ही, मन का भी, आध्यात्मिकता भी, यही सब मिल करके जो स्वास्थ्य पूरा हम सब आ जाएंगे ना। आध्यात्मिक और स्वास्थ्य, बीमारी सब कुछ निकल जाता है। यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ न सिर्फ ये भोजन में परिवर्तन कीजिए, भोजन तो परिवर्तन से आगे सब अपने आप होता जाएगा, होता जाएंगे। बहुत बढ़िया। एसएसके एनडीएस है वो अन्य संस्थाओं से अलग कैसे है? लोगों को एसएसके एनडीएस अपनाना क्यों चाहिए? हम केवल रोग या लक्षणों पर ध्यान नहीं देते। यहाँ कोई भी रोग है उसको पहले सफाई के हिसाब से हम समझाते हैं
भाई शरीर में जो रोग पड़ा है वो एक गंदगी के रूप में पड़ा है। आज डॉक्टर लोग उसको रोग का नाम देते हैं, ये शुगर है, बीपी है, ये चर्म रोग है, ये ब्लॉकेज है, ये कैंसर है। लेकिन यहाँ शरीर में गंदगी पड़ा है, वो गंदगी को हटाने के लिए हम बोलते हैं कि भाई गंदगी कैसे हटती है। तो उसमें एक ही है कि लंघनम परम औषधम। हमारे पास एक ही दवा है, सबसे बढ़िया दवा लंघन। जब भी हम लंघन करते हैं और ये प्राकृतिक सब कुछ खाते हैं बिना पकाए और जूस पीते हैं, तभी हमारी सफाई होती है और अपने आप बीमारी हट जाती है। यानी जो रोग है उसके ऊपर काम नहीं करना है, शरीर अगर सफाई हो जाएगी तो रोग अपने आप ही जाने हैं, अपने आप ही स्वास्थ्य लौटना है व्यक्ति। बराबर है। एसएस के एनडीएस सेमिनार लोगों को क्यों करना चाहिए, इसके बारे में आपका क्या कहना है? एसएस के एनडीएस सेमिनार क्यों करना चाहिए? तो लोग आज करते हैं लेकिन घर पे ही करते हैं और वहाँ वो छोड़ देते हैं, 20-20 में छूट जाता है। वो वहाँ उसके घर वाले को पता नहीं होता है कि भाई ये एनडीएस करते हैं, उसका वेट कम हो जाएंगे, उसको बीमारी लग जाएगी, तो लोग छोड़ देते हैं। तो उसके बदले में जो हमारे सेमिनार में लोग आते हैं, एनडीएस सेमिनार लगता है एसएस के एनडीएस, उसमें लोग आएंगे, 5 दिन रुकते हैं, वहाँ जो हम बताते हैं और वहाँ सारे लोग पूरा भारत भर और विदेश से लोग आते हैं, उसका अनुभव सुनते हैं। और ये प्राकृतिक खाना हम देते हैं, उसमें हम 1-2 दिन बिना पकाए खाना देते हैं, एक दिन हम रसाहार देते हैं, उसके बाद हम निर्जला उपवास करवाते हैं, उसके बाद फिर वापस हम उसको बताते हैं ऐसे खाना करो। तो 5 दिन में उसका हैबिट बन जाती है और वो आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए ये एनडीएस सेमिनार करना ज़रूरी है कि आपको कभी छोड़ना नहीं पड़ेंगे, आप किसी की बात नहीं सुने, कारण कि यहाँ परिवार वाले लोग नहीं करने देते, बहुत लोगों की फरियाद है। लेकिन ये एक बार सेमिनार करके आप जाएंगे, बाद में आप किसी की बात नहीं सुनेंगे, आपके अंदर जो बैठा हुआ भगवान है उसके आप सिर्फ सुनेंगे। यानी लोग सेमिनार में आएंगे तो प्रैक्टिकली लोगों को समझ में आ जाएगा और वहीं पे कुछ प्रश्न रहे तो वही का वही समाधान मिल जाएगा। हाँ जी। तो लोगों को टिकने में भी आसानी रहेगी। तो सेमिनार में लोगों को वो फायदा रहता है। सेमिनार में शंका समाधान होता है तो सबको सब समाधान हो जाएंगे और वो जाएंगे तो किसी को कभी वो सुनेंगे नहीं। हाँ, वो अपने आप से टिके रह सकते हैं और डटे रह सकते हैं। एसएस के एनडीएस के साथ जुड़ने से लोगों में क्या बदलाव देखने को मिलता है, लोगों में क्या चेंज नजर आता है? मैंने लोगों के केवल शारीरिक नहीं है बल्कि मानसिक और भावात्मक स्तर पर भी देखा है कि लोग जो हमारे सेमिनार में आते तभी डरे हुए होते हैं और मेरा बिजनेस ऐसा क्या होगा, 5 दिन में ये क्या होगा। ये यहाँ आकर जब भी हमारे साथ वो रहते हैं 5 दिन, तभी 5 दिन में उसका वेट कम हो जाता है, उसकी बीमारी में दवाइयाँ सब कुछ छूट जाती है। उसके बाद वो लोग जब भी हम मेडिटेशन करवाते हैं, ध्यान करवाते हैं, तो 20 साल में पहले मैं भी मेडिटेशन ध्यान करता था, मुझे कभी नहीं लगता था। आज जो मैं मेडिटेशन करता हूँ तो मैं ऐसे ही बैठ जाता हूँ आँख बिछकर, तो मुझे सहज ध्यान लगता है। तो यहाँ सबको ये सब कुछ मिलता है, यहाँ कोई ऐसा योगा हम भी नहीं करवाते हैं और यही हम सिखाते हैं कि भाई ये तप सेवा सुमिरन की साधना आप 5 दिन सही तरह से करो तो आप धन्य बन जाएंगे। आपकी बीमारियाँ आध्यात्मिक कोई भी हो, आपका सब टेंशन छूट जाता है। तो 5 दिन में वो बड़ा साधन बन जाते हैं। उसके बाद हमको बोलते हैं कि कालू भाई ये सेमिनार हम आप कभी लगाएंगे, हम वहाँ आएंगे, 10 लोग को साथ में लाएंगे और हमको बहुत मज़ा आ गए, हम दवा मुक्त हो गए, हमारा अभी आध्यात्मिक प्रगति बढ़ रहा है। शॉर्ट में लोग भार लेकर के आते हैं और हल्के होकर के जाते हैं। हाँ, बहुत अच्छा। सही है। एसएस के एनडीएस सेंटर की अब तक की यात्रा में आपको कोई ऐसा अनुभव हो जो व्यक्ति को लगे कि अभी बीमारी नहीं जाएगी और बीमारी ठीक हुई हो, ऐसा कोई अनुभव हमारे साथ साझा करें? अनुभव
मेरे पास तो बहुत है, जो एक पूरा बुक लिखे जाए ना तो पूरा बुक लिख देता हूँ, इतना अनुभव है। आज 20 साल में एक अनुभव इतना बड़ा है कि एक लड़की थी 19 साल की, उसको जो सूरत महावीर हॉस्पिटल में एडमिट की थी और वहाँ उसका फेफड़ा सब ख़त्म हो गए थे। उसके बाद उसका हार्ट भी धीरे धीरे खराब होने लगा, तो डॉक्टर लोग ने बोला कि उसको घर पर लेकर जाओ और आप उसकी सेवा करो, वो 10-15 दिन जी सकती है। तो उसके पिताजी को मेरा कार्ड मिल गए और मेरे पास आए। मैंने सिर्फ इतना ही समझाया कि भाई आप एनडीएस साधना करो ना, तो हमारे पास तो दवाइयाँ है ही नहीं। तो मैंने एक संजीवनी पॉट दिया और एक रेसिपी बुक दिया और उसको घर भेज दिया और बोला कि आप यही करो। लेकिन वो बहुत सोच रहे थे कि डॉक्टर लोग ने ऐसा बोल दिया है, और डॉक्टर ने जब भी छुट्टी लेते वक्त उसके पिताजी ने बोला कि खर्चा कितना होता है जो उसको ठीक करने में, तो डॉक्टर ने बोला कि 40 लाख रुपया होता है, लेकिन ये लड़की बचेगी नहीं, खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसके मन में चल रहा था कि ये कैसे ठीक होगी। तो मैंने रात को फ़ोन किया कि आपने शुरू करवाया, तो उसके पिताजी ने बोला कि कुछ नहीं, आप हमारे घर आओ। तो मैं उसके घर गए, तो वो लड़की 19 साल की एक दीवार के टेके पर बैठती थी और उसको डॉक्टर ने बोला था कि आइसक्रीम और मिल्क पिलाने का, बाकी कुछ देने का नहीं। तो सब लोग उसको ये आइसक्रीम और ये दूध मिल्क पिलाते थे। हमने जाकर वही बंद कर दिया और मेरा धर्मपत्नी साथ में थी, तो उसने लड़की को खड़ा किया और लेटरिन में लेकर गई, बाथरूम में, वहाँ उसको एनीमा करवाया। तो उसके हाथ से इतना काला डामर जैसा मल निकलने लगा, लड़की को अच्छा लगा। उसके बाद जो ये लड़के को बारिश की सीज़न चल रही थी, तभी मैंने बताया उसको हरी पत्तियों का जूस सिर्फ दीजिए, बाकी आज से आइसक्रीम मिल्क सब बंद कीजिए और 2 टाइम संजीवनी एनीमा। 1 महीना करवाया तो लड़के को अच्छा लगा। 2 महीने तक करवाया तो उसका वेट पहले 70 केजी था, 17 केजी, 19 साल की लड़की का 17 केजी वेट था। उसके बाद 2 महीने के बाद 27 किलो वेट हो गया, 270। उसके बाद 4 महीने तक यही ग्रीन जूस, बाकी कुछ नहीं, और बाकी कुछ देते ही नहीं थे। वो ये जो मरने का तो था, तो हमने ग्रीन जूस पर रखा था। वो बारिश के सीज़न में जो घास निकलता है उसमें कड़वा घास नहीं है, बाकी सब घास का जूस हम पिलाते थे। 4 महीने में उसका 40 किलो वेट हो गया और उसके बाद उसका रिपोर्ट जो महावीर हॉस्पिटल में किया तो सब रिपोर्ट नॉर्मल आ गए और आज वो 12 साल से एकदम तंदुरुस्त जीवन जी रही है। बहुत बढ़िया, यानी एनडीएस है वो व्यक्ति के मौत के मुंह से खींच करके ला सकता है, इतनी ताकत रखता है। आज के समय की व्यक्ति की सबसे बड़ी समस्या है तो तनाव है, यानी हर कोई व्यक्ति कोई ना कोई समस्या से घिरा हुआ है, तनाव से घिरा हुआ है। और तनाव के कारण व्यक्ति का जो फोकस है, चाहे वो कोई गोल प्राप्त करने में हो या कोई लक्ष्य प्राप्त करने में हो, उसमें वो फोकस नहीं कर पाते। तो आपका तनाव से कैसे निपटा जा सकता है, इसके बारे में क्या कहना है? मैंने तो ये एनडीएस के बारे में अब सब कुछ बता दिया है, लेकिन तनाव कभी होता है जब ये हमारा जो शरीर अच्छी तरह से नहीं चल रहा है, उसमें सब बीमारियां हैं, हम दवाइयाँ खा रहे हैं, तो ये सब कुछ हमको आता है तनाव, और हमारा विचार गलत आता है। वो ये मेरे साथ बना था, मैं सुसाइड करने वाला था 20 साल पहले। तो आज मेरा जो सब कुछ छूट गया है, आज मुझे ऐसा नहीं लग रहा है ये कि आज मुझे कुछ नहीं मिलता है। ये एक साधना है, मैंने बताया है। तो ये साधना करके जब भी आप दिखेंगे कि भाई 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, ये साधना सिर्फ 3 महीना करने का है। पहले शुरू में आप 15 दिन कीजिए, आपको अच्छा लगे तो अपने आप आगे बढ़ेंगे। जो आज हमें 20 साल से जुड़ा हूँ, ऐसे
जो हमारे गुरुजी बीवी चौहान साहब 23 साल से जुड़े हैं, तो आज हमको सब कुछ छूट गया है। तो ये साधना में सब कुछ छूट जाएंगे और आप स्वस्थ हो सकते हैं। प्रकृति के साथ कैसे तनाव को हम निपट सकते हैं? प्रकृति का कैसे उपयोग? शुरू में हमको ऐसा लगता है, लेकिन जब भी हम ये प्राकृतिक खाना खाने लगते हैं तभी हमारा विचार बदलते हैं, हमारा आध्यात्मिक मार्ग आगे बढ़ते हैं। जब भी हम मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन से हमारा सब विचार बंद हो जाते हैं और अपने आप हमारे अंदर से ये प्रभु प्राप्ति का मार्ग है, ये साधना है, तो वो हमको मिल जाते हैं और हमें आगे बढ़ सकते हैं। क्या दवाइयों से पूर्ण स्वास्थ्य पाया जा सकता है? कभी नहीं। जो मैंने बहुत दवाइयाँ खाई है, आपने बताया है, तो ये दवाइयाँ खाली रोग हटाने के लिए नहीं है, दवाइयाँ रोग दबाने के लिए है। मैं एक सैंपल एक आपको बताता हूँ कि हमारे घर जो मेहमान आते हैं और हम हर रोज़ उसको लड्डू खिलाएंगे, मट्ठा खिलाएंगे, लड्डू खिलाएंगे, पिज़्ज़ा बर्गर सब कुछ खिलाएंगे, तो मेहमान जाने का नाम कभी लेंगे? रुक जाएंगे। तो ये बीमारी है, वो हमारे लिए मेहमान है। जो डायबिटीज़ है, बीपी है, कोई भी बीमारी, कैंसर क्यों ना हो, सब एक मेहमान बनकर आए हैं। उसको हटाने के लिए हमको क्या करना है? NDS अपनाने का है। उसके लिए हमको एक ही दवा देने की है, लंघनम परम औषधम। लंघनम बोलते हैं तो उपवास वही हमारी दवा है। तो दवाइयाँ अपने आप छूट जाती है। साथ में हमारा जो संजीवनी एनिमा वो हम करेंगे तो कभी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज लोगों के मन में ऐसा भरा है कि हम सर दुखते, थोड़ा सर्दी जुकाम हो जाते हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे जल्दी दवाइयाँ दे दो, मुझे काम है। लेकिन तभी आपको कुछ भी खाने पीने का नहीं है, सिर्फ निर्जल उपवास रखिए और संजीवनी से हटाइए। तो मेहमान है उसको एक बार आप हटाएंगे तो पक जाएंगे। और मेहमान को, जो हमारे घर मेहमान आते हैं, उसको हम दाल और कढ़ी और ये बाजरे के रोटा 2-3 दिन देंगे तो मेहमान को कभी जाने का बोलना नहीं पड़ेंगे, अपने आप निकल जाते हैं। ऐसे बीमारी का काम है, दवाइयाँ अपने आप छूट जाती है। यानी दवाइयों से स्वास्थ्य नहीं पाया जा सकता, लेकिन नहीं अगर पाया शरीर जाता। की सफाई अच्छे से हो गई अच्छे तो हो गई। पूर्णतया स्वास्थ्य व्यक्ति पा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे साथ अपना बहुत सारे अनुभव साझा किए और हमें बहुत कुछ जानने को मिला। आशा करती हूँ कि लोगों को भी आपने जो बातचीत की, हमने जो प्रश्नों के उत्तर दिए, उनका लोगों को अपने जीवन में ला करके वो भी अपने स्वास्थ्य के प्रति कम से कम जागरूक तो होंगे। और व्यक्ति जब जागरूक होगा तो इसमें आगे बढ़ने का सोच सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे पॉडकास्ट में हाजिर रहे। धन्यवाद। आपने जो भी अब तक हमारे साथ जुड़े रहे इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कुछ ना कुछ तो जानकारी और ज्ञान मिला ही होगा, और ज्ञान है वो सिर्फ सुनने से नहीं, लेकिन जीवन में उतारने से उनका हमें अनुभव मिलता है ना, तब जाकर के वो सार्थक होता है। तो मिलते हैं और सवाल ऐसे लेकर के जो आपको अच्छी जानकारी और सही ज्ञान दे। वैसे दूसरे एपिसोड में मिलते हैं, तब तक नमस्कार।